Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. And आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो मेजर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है. तो इसका मतलब है कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर चेंज होता है तो उस चेंज की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड में क्या चेंज आएगा. क्या प्राइस में चेंज होने से उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी या फिर वैसे ही बनी रहेगी. तो ये चीज़ आपकी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. एक प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर चेंज आने से उसकी डिमांड के अंदर अलग अलग तरीके से चेंज आ सकते हैं. उसकी डिमांड अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकती है. तो इसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इस कॉन्सेप्ट को हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा. सो होप ओवरऑल ब्रॉडली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है. सो इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड होते हैं और उन मेथड्स में से आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये मेथड आपका डेवलप किया था डॉक्टर मार्शल ने, जो कि आपके एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं. उन्होंने क्या कहा कि इन दिस मेथड वी विल सी दैट by change in price of a commodity, what will be the direction of change in total expenditure of an consumer. कि जब किसी प्रोडक्ट या फिर कमोडिटी के प्राइस के अंदर चेंज होता है तो उस चेंज की वजह से उसके जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें क्या चेंज होगा, वो चीज़ आपकी क्या होगी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम समझेंगे. तो इस सारी चीज़ को समझने से पहले हमें टोटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल कंज्यूमर कमाता है 100 रुपये और उन 100 रुपये में से वो ए प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए स्पेंड करता है 50 रुपीज़. तो हम जब प्रोडक्ट ए के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस 50 रुपीज़ को टोटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, ना कि 100 रुपीज़ को. तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या देखते हैं कि अगर किसी कमोडिटी के ऊपर कोई स्पेसिफिक अमाउंट स्पेंड की जा रही है और उस प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर चेंज आने से वो अमाउंट जो हम स्पेंड कर रहे हैं उसमें क्या चेंज होता है, वो आपकी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होगी किसी प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए. क्योंकि जितना एक कंज्यूमर स्पेंड करेगा वो उतनी ही तो डिमांड करता है. मान लो 50 रुपये वो स्पेंड करता है तो उसकी डिमांड क्या है, 50 रुपये तक ही लिमिटेड है. तो उस कमोडिटी के प्राइस के अंदर चेंज आने से उस डिमांड के अंदर क्या चेंज आता है, वो आपकी क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की ए प्रोडक्ट की क्या करता है, कंज्यूम करता है और उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो स्पेसिफिक अमाउंट है. लेट्स से उसके जो प्राइस है कमोडिटी के उसमें इंक्रीज आ जाता है, लेकिन आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो एज इट इज़ बना हुआ है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, चाहे उसका प्राइस बढ़ता है या फिर घटता है. उस प्रोडक्ट की टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता. तो ये क्या होगी आपकी यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कि प्राइस के अंदर कोई भी चेंज आए, आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा. इनकी एक और कंडीशन हो सकती है आपकी
कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर इंक्रीज हो जाता है, फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट के प्राइस में 10% से इंक्रीज होता है और उस प्रोडक्ट के टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है 5% से डिक्रीज होता है कि 10% अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड कितनी हो जाएगी 5% से कम हो जाएगी। तो ये आपका क्या हुआ लेस देन यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि यहाँ पर आपका जितना प्राइस के अंदर चेंज हुआ उससे कम आपकी डिमांड या फिर टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर चेंज हुआ है। तो ये सिचुएशन आपकी क्या होगी लेस देन 1 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरी तरफ अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर 10% से डिक्रीज हुआ है और उस प्रोडक्ट के टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर 20% से अगर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि उस प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए तो उस जितने प्राइस कम हुए उससे ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई, उससे ज़्यादा हम उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है मोर देन यूनिटरी है, कि जितना आपके प्राइस के अंदर चेंज होगा उससे ज़्यादा आपके डिमांड के अंदर चेंज होगा। तो ये 3 आपकी क्या है सिचुएशंस हो सकती हैं किसी प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर चेंज आने से हम उसके टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या चेंज करते हैं। इसको एक टेबल के थ्रू हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है इलास्टिसिटी, यहाँ आपका प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कहा गया कि जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस में क्या होता है इंक्रीज होता है, लेकिन उसके जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं, या फिर अगर उसके प्राइस के अंदर कम हो गए और उसके जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाते हैं। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है लेस देन 1, कि उसकी जो डिमांड है वो क्या हो गई लेस देन 1। दूसरी सिचुएशन आपकी क्या है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर क्या होता है इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, लेकिन उसके टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि आपके जो प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है यूनिटरी है, यानी कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। उसका टोटल एक्सपेंडिचर पहले भी आपका फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ था और अभी भी 100 रुपीज़ ही है। एंड लास्ट सिचुएशन क्या है आपकी कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है और उसकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ रहे हैं, तो ये सिचुएशन आपकी क्या हो गया क्योंकि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है लेस देन यूनिटरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या लिया गया है प्राइस और यहाँ पर क्या लिया गया टोटल एक्सपेंडिचर। उसका इनिशियल प्राइस था 2 रुपीज़ और उस कंडीशन के अंदर उस कम्युनिटी के ऊपर एक्सपेंड किया जा रहा था 6 रुपीज़। अब उस प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर इंक्रीज़ आ जाता है, फॉर एग्जांपल वो इंक्रीज़ होकर कितनी होगी 4 रुपीज़ और उसके टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर कितना इंक्रीज़ हुआ वो भी बढ़कर 8 हो गया, यानी कि इसके अंदर कितना चेंज हुआ आपका प्राइस के अंदर इंक्रीज होने से आपके जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसके अंदर भी इंक्रीज हो रहा है। ये सिचुएशन आपके क्या कहलाएगी लेस देन यूनिटरी। अगर मोर देन यूनिटरी होता तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो इनवर्स डायरेक्शन में जाता है, आपके प्राइस इंक्रीज होते और आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज होते। वो सिचुएशन आपके क्या होती ग्रेटर देन यूनिटरी, जो कि आपकी फर्स्ट सिचुएशन में लिया गया है। इसके अकॉर्डिंग जब आपके प्राइस इंक्रीज होते हैं तो आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाती है डाउन हो जाती है। इसका मतलब है कि प्राइस के अंदर जितना चेंज हुआ उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंडिचर के अंदर चेंज हुआ, लेकिन आपकी लास्ट कंडीशन के अंदर क्या कहा गया कि प्राइस के अंदर जितना चेंज हुआ
उतने उससे कम आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसके अंदर क्या हुआ, आपका चेंज हुआ। जैसे प्राइस के अंदर फॉर एग्जांपल इतना चेंज हुआ, तो आपके एक्सपेंडिचर के अंदर इतना, वो कम तो हुई है लेकिन उसके कम होने की रेशियो इंक्रीज होने की रेशियो से क्या है, कम है। इसी वजह से आपका टोटल एक्सपेंडिचर तो बढ़ता है लेकिन वो इतना नहीं बढ़ता, कम तो हुआ लेकिन वो इतना कम नहीं हुआ कि वो क्या कर सके, इसके इफेक्ट को ख़त्म कर सके। तो ये क्या है आपका लेस देन यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि आपकी डिमांड तो कम होगी लेकिन वो इतनी कम नहीं होगी कि वो आपके प्राइस के इफेक्ट को ख़त्म कर सके। तो ये थी आपकी 3 सिचुएशन कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर चेंज आता है तो उसके टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या चेंज हो सकते हैं। तो आपके चेंज 3 टाइप के हो सकते हैं कि लेस देन यूनिटरी, यूनिटरी और ग्रेटर देन यूनिटरी। आई होप दिस इज क्लियर. This is all about today's topic. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. And thank you for watching the video.